अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ठीक है जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने जी चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है आपने जी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है जी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफिक्स। ठीक है जी, टिग्नोमेट्रिक इसमें फंक्शन मौजूद होंगे और जी ग्राफ के ज़रिए इन क्वेश्चन को हल करना है। वैसे तो इसकी दो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज ही हम इसकी करेंगे, इसमें से एक MCQ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 11.2 में से कोई जी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, वो कभी पेपर में पूछे नहीं जाते। तो इस वजह से हम इसकी एक ही एक्सरसाइज है, तो इसकी एक ही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है जी, चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जी सबसे पहले हमें पीरियड समझना पड़ेगा कि पीरियड होता क्या है। ठीक है जी, पीरियड ऑफ अ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारे पास पीरियड होता है इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होता है, विच विन एडिड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मैयर। वो कहता है कि अगर हम इसको ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में हम ऐड करें तो ऑफ द एंगल गिव द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो हमारे पास एंगल की वैल्यू होगी वो सेम उसी वैल्यू के जो फंक्शन के बराबर होगी। ठीक है जी, कहता है कि पीरियड हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। अगर हम इसको पीरियड को ओरिजिनल सर्कुलर मैयर में अगर हम इसे प्लस करें तो एंगल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास फंक्शन की ही वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये पीरियड की डेफिनेशन है। ठीक है जी, अब इसमें 2-3 फार्मूले हैं, वो आपने याद रखने हैं। साइन कोज और टैन का पीरियड आपने याद रखना कि उसका पीरियड क्या होता है। तो देखते हैं, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और इसका उल्ट सीकेंड का भी 2 पाई, कोस का 2 पाई और उसका उल्ट का कोसिक का भी 2 पाई, टैन और कोट का पाई होता है। ठीक है जी, आपने याद रखना है साइन कोस और इनके उल्ट का 2 पाई पीरियड है और टैन कोट का पाई पीरियड है। ठीक है जी, ये इनके पीरियड है। ठीक है जी, अब जी इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं 11.1। ये जी हम इनकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वो कहता है कि फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो कहता है कि फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपने पास पीरियड मालूम करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 3x। ठीक है जी, आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला, साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई पीरियड होता है। ठीक है जी, सिन साइन x। अब आपने क्या करना है, साइन अब इसके एंगल में 2 पाई प्लस कर देना, यानी इसका पीरियड प्लस कर देना। तो साइन 3x प्लस 2 पाई, ये साइन का पीरियड है। ठीक है जी, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास x होगा ना, ये हमारे पास अकेला होगा। ठीक है ना, x होगा ना जो हमारे पास, ये अकेला होगा, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं हमने रखनी, इसे अकेला ही कोफिशिएंट इसका रखना है। तो इसको अकेला किस तरह रखेंगे, अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें और 3 से इसे डिवाइड करवा दें। ठीक है जी, अगर हम इसे 3 कॉमन ले लें, 3 से इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास 3 इसका ख़त्म हो जाएगा। किस तरह कि अगर हम इस साइन को 3, इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 3 वाला तो कट गया ना, तो ये और इसे डिवाइड भी हो गया 3। ठीक है, अगर इसे फिर दोबारा करवाएंगे ना, इस साइन को अंदर वाले चीज़ों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर यही चीज़ बन जाएगी। किस तरह, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x प्लस 2 पाई ओवर 3 को मल्टीप्लाई, तो ये 3 कट गया तो फिर वही चीज़ आ जाती है 3x प्लस 2 पाई। तो इस वजह से हमने जी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो जी इसका पीरियड हमारे पास साइन 3x का, हैंस पीरियड ऑफ साइन 3x 2 पाई ओवर 3, ये जी साइन 3x का पीरियड है हमारे पास। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कोस 2x। अब इसका पीरियड क्या होगा, अब इसके एंगल में कोस का पीरियड प्लस कर देना। अब कोस का पीरियड हमारे पास क्या होता है, ठीक है जी, अब कोस का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, तो इसके एंगल में 2 पाई प्लस कर दें, 2x प्लस 2 पाई। अब इसे हमारे पास x ही रखना है तो इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x प्लस 2 पाई ओवर 2। ठीक है जी, अब ये 2 से कट गया तो हैंस पीरियड ऑफ साइन 2x का पाई हमारे पास पीरियड आ जाता है। tan 4x, तो tan 4x का पीरियड हमारे पास पाई होता है तो 4x प्लस पाई। ठीक है जी, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इससे डिवाइड भी हो जाएगा, तो tan 4x का हमारे पास पीरियड आ जाएगा पाई ओवर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कोट। अब कोट का पीरियड हमारे पास पाई होता है। ठीक है जी, कोट का पीरियड हमारे पास पाई होता है, तो कोट x ओवर 2 कोट, अब इसके एंगल में इसका पीरियड पाई लगा दें जी 2 पाई। ठीक है जी, इसका एंगल लगा दें। ठीक है जी, हमारे पास इसे हमने बाहर रखना है तो 1 ओवर 2 से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 पाई, तो जी हैंस पीरियड ऑफ कोट x ओवर 2 का पीरियड हमारे पास 2x आ जाएगा। इस तरह साइन x ओवर 3 है
तो ये जी आपने जी इसके पीरियड में प्लस किया तो 1/3 से कॉमन ले लिया तो x हमारे पास अकेला रह गया, तो इसका पीरियड आ गया जी 2π/3 यानी 6π इसका पीरियड आ गया हमारे पास। ठीक है जी। तो इसी तरह कोसिक 4x/4, अब इसका पीरियड प्लस करें तो इसकी आंसर निकालें। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसी तरह साइन x/4 है 5 है, तो इसका पीरियड आप साइन का प्लस करें तो इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है जी। अब कोस x+3 है तो इसके पीरियड में कोस का पीरियड प्लस करें तो ये हमारे पास ये 6x अकेला रहना चाहिए, तो 1/6 कोस x प्लस 12π यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 ही आएगा ना, तो इसका 12 आ जाएगा। इस तरह tan का पीरियड प्लस करवाएं, इसे खाली रखें, 7 इसका आ जाएगा, x प्लस 7π इसका पीरियड है। कोट 8x है तो इसका पीरियड प्लस करें तो π/8 इसका पीरियड आ जाता है। साइन सीकेंट है तो 2π इसका पीरियड है, एंगल में प्लस करें तो इसका 2π/9 इसका पीरियड आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह कोसिक 10x है तो इसका पीरियड प्लस करें तो 2π/10 आ जाएगा। इसी तरह 3 sin x, अब ये क्वेश्चन समझे, 3 sin x, अब जी 3 sin तो वैसे रहेगा, अब x है तो जी x हमारे पास आ गई अकेला है तो इसका पीरियड प्लस करें जी साइन का तो 2π हो जाता है, तो इसका पीरियड 2π हो जाता है, x हमारे पास आ गई अकेला है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन भी कोस का पीरियड फाइंड करो तो 2π इसका भी पीरियड, x हमारे पास आ गई अकेला है। इस तरह 3 कोस x/5, 3 बाहर रखें, क्या कोस x/5 प्लस 2π, अब इधर 5 को हमने काटना है तो 1/5 से इसे मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस 10 4π यानी 5 2 10 10π इसका पीरियड आ जाता है। ठीक है जी। ये थी हमारी जी एक्सरसाइज 11.1, छोटी सी एक्सरसाइज थी तो इसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।